Dear friends, this is Commander Sudhir Kumar from my YouTube channel Commander Strikes. At present, I am at Kochi and today I am recording this video at Ramade Resort on backwaters. If you see on my rear side, there is a person who is catching in conventional boat, who is catching the fish in backwaters. Then you will see also the Chinese, that is Chinese fishing net, it is called, and this is normally being used to catch prawns. The relevant topic today, recording this video, is that I would like to give a message to the youth of nation that nowadays there's a lot of thing is being talked about, that stress, what we need to do to beat the stress, and what kind of a routine we need to follow to have stress busters. So my dear friend, the stress you can beat, that's from your routine, which starts from your family, that you are eating healthy food, warm food, and as per Indian convention, wherever you are staying, that you are eating Indian food, vegetarian food, and which is recommended for that particular season in particular region और एरिया ऑफ भारत. भारत एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पर हर 200 किलोमीटर्स में डायलेक्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोली भी बदली जाती हैं और इसी तरीके से खान पान भी बदलता है. और खान पान जो है वो इसलिए बदलता है क्योंकि सभी सीजन में किस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल है, वहाँ की लोकल वेजिटेबल्स क्या हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होंगी, इन सभी का ध्यान रखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी खाएं. और ये ही दिखाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द पीपल दोज इन इंडिया are enjoying each other's, that unity through foods, unity through dialect, and the way they interact and enjoy. So here what happens, you have to follow a disciplined life right from your family, that having healthy food, vegetarian food, and as per Indian conventions already taking place in that particular area. And then when you go to school, please don't eat the junk food over there, ready-made food which is there. The ready-made food which could be stored in the fridge, you must not eat. So rather than giving an advice to the children and the youth or the adults, family member must ensure, the parents must ensure the child is getting the right kind of food, which is not a junk food. And as I said, no packed food is to be taken by the youth and children. No packed food which could be kept inside the fridge is to be taken by the youth. आप अपने संस्कारों को फॉलो करिए. भारतवर्ष में इतनी अच्छी खाने की पद्धति है कि आप जो है ना मॉर्निंग में बिल्कुल वार्म ब्रेकफास्ट करिए, वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करिए. और देखिए, कोई भी चीज़ जो एक बार मॉर्निंग के बाद जो है ना आप इसको स्टोर कर रहे हैं, लंच में ले रहे हैं, डिनर में ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. इसी तरीके से मैंने देखा है कि हमारे स्कूल में जो कैंटीन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंक फूड जो है ना मिल रहा है. एंड इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जंक फूड के जो है ना काफ़ी, ये सारी जितनी भी कैंटीन है इनको निर्देश होने चाहिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टैंड ले कि कोई भी जंक फूड जो है ना अपने कॉलेज के परमाइसेस, स्कूल के परमाइसेस में ना दे पाए. ये हमें इंश्योर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है. आज जंक फूड के कारण जो हमारे बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है. दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस का कारण है कि हम अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं. मैं जानता हूं कि टेक्नोलॉजी एज में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसको अडेप्ट करने में, उसको सीखने में बहुत ही आगे आएँ.
लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों के हाथ में जो है ना, 3-3 साल के बच्चों के हाथ में जो है ना मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं, और वो उसी में स्टोरी देखते हैं, वो उसी में पिक्चर देखते हैं। और जिस तरीके से वो गेमिंग की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं, ये गेमिंग की जितनी भी सुविधाएं भारतवर्ष में हैं, ये सभी एकदम से बैन होनी चाहिए। क्योंकि गेमिंग में मैंने देखा है कि आज का युवा काफ़ी तरह से लिप्त है। वो सिर्फ अपने घर वालों के, अपने पेरेंट्स के पैसे ही नहीं बर्बाद कर रहा है और ऐसी गेमिंग की कंपनी को जो है ना पैसा दे रहा है, बल्कि वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ गया है। तो इस स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, पेरेंट्स को जो है ना सॉफ्ट स्किल, जो हमारे एक परिवार के सॉफ्ट स्किल्स जो सिखाए जाते थे कि किस तरीके से अपने बड़ों का आदर करें, किस तरीके से एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, किस तरीके से अपनी फिज़िकल फिटनेस का हम ध्यान रखें, और इसी तरीके से खाने के साथ साथ यदि हम इस एक डिसिप्लिन रिजीम का यदि हम फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी युवा हम दे पाएंगे, जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो स्ट्रेस के मैंने कारण बताए हैं उनको हमें दूर करना होगा। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जो है ना हमें एक हेल्दी माइंड, और बच्चे को जो है ना एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रोबस्ट EQ, इमोशनल क्यूटेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है, इंटेलिजेंट क्यूटेंट IQ के साथ साथ। और उसमें ज़रूरी है कि बच्चे जो है ना वो स्पोर्ट्स गेम्स खेल कर और जंक फूड ना खाकर और एक डिसिप्लिन डाइट लेकर, जो उसके पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, फैमिली को सिखानी चाहिए, टीचर्स को सिखानी चाहिए। और ये युवा की जो एक एज है, जो स्कूल में जो है ना वो उनको सिखा देना चाहिए, जिससे जो है ना वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। दूसरा, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ में अलग अलग जो है ना एक्टिविटीज़ पे बाहर निकलें, और आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्ट्रेस बस्टर के लिए आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आप बहुत ही एंजॉय करें, जो आपके दिल के बहुत ही नज़दीक है। जैसे आजकल जो है ना मैं केरला में हूँ पिछले 1 महीने से, और अब रामा डे रिसोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मॉर्निंग में कितनी प्यारी जो है ना वो मॉर्निंग में जो है ना सनराइज़ हुआ है, और अब मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये एक हमारा मछुआरा किस तरीके से अपनी एक छोटी बोट को लेकर इन बैक वाटर्स, जो चारों तरफ जो छोटे छोटे आइलैंड उनसे घिरा हुआ है, और यहाँ पर सभी गाँव के लोग जो है ना इनमें रहते हैं, और किस तरीके से अपनी वो आजीविका ये फ़िशिंग को पकड़ कर रहा है। और मेरे पीछे जो है ना एक चाइनीज़ नेट है जिससे नॉर्मली प्रॉन्स बनाए जाते हैं, और पीछे गांव में जो है ना काफ़ी फ़िशिंग फार्मिंग भी हो रही है यहाँ पर, जो एक तरीके से यहाँ पे जो हमारे गांव वाले हैं उनके लिए एक इकोनॉमिक साधन है, उनकी फैमिली का साधन है। तो ये मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ कि टूरिज़्म में भारत का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, और हमारे युवा और सभी लोग जो है ना वो भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट्स और प्रांतों में और यूनियन टेरिटरीज़ में निकले, और वहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें। तो ये एक स्ट्रेस बस्टर भी होगा, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं मैसेज जो है जो देना चाहता था, ये मैसेज जो है युवा के लिए है कि हमें एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ युवा को अपनी बनानी चाहिए, जिससे उसकी फ़िज़िकल फिटनेस और इमोशनल रोबस्टनेस आनी चाहिए, और जिससे वो उन सब चीज़ों के लिए फ़िट हों जो उन्हें ज़िंदगी में करनी है आगे। और इसको ध्यान में रखते हुए जो है ना वो एक डिसिप्लिन लाइफ को जो है ना व्यतीत करें, और उसमें ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस के लेवल को कम करें, और स्ट्रेस के लेवल को कम करने की सारी चीज़ें मैंने बताई है। लेकिन टूरिज़्म जो है ना इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप बाहर निकलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के जो है ना जो ये भारत की वाइब्रेंट कल्चर है। भारत एक सिर्फ ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं है, भारतवर्ष एक लिविंग नेशन है, एक बहुत ही मोस्ट वाइब्रेंट नेशन है। कहीं पे भी पूरी दुनिया में
इस तरह की विविधता, जिस तरीके से जो है डाइवर्सिटी भारतवर्ष में देखने को मिलती है, इसी तरीके से जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, यदि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, सारी जगह जो है ना किस तरीके से वहाँ केसर की खेती होती है और किस तरीके के वहाँ लोग हैं, वहाँ की हॉस्पिटलिटी है, जिस तरीके से डल लेक में वो जो है ना शिकारे चलते हैं वहाँ पर, उनकी हॉस्पिटलिटी का, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूटी है वो भारतवर्ष किसी को भी बीट कर सकता है। इसी तरीके से साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं, हमारी नॉर्थ इंडिया की जो है ना अभी आपने देखा है महाकुंभ हुआ है। तो हर एक प्रदेश और हर एक यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारे ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन को लिए हुए है, ऐसे लुभावनकारी जो है ना वो चारों तरफ सीनरी है। और मेरे ख्याल से ये स्ट्रेस बस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलें, लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, भारतवर्ष की विविधता को आप अपने नज़दीक से खुद स्वयं उसको फील कर सकें। तो इसके कारण जो है वो युवा हमारा एक स्वस्थ बनेगा, मानसिक तौर से भी, और एक तरीके से जो इंटेलिजेंस है और जो फिजिकल, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन है वो, और उसके साथ साथ फिर वो उन स्किल को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि उसका जो है ना ऑलरेडी EQ एंड IQ बेस जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि उसने जो एक लाइफ स्टाइल है उससे जो है ना स्ट्रेस को बीट किया है। और इसी तरीके से यदि ऐसी फाउंडेशन आपकी हो जाएगी, यदि आप एक अच्छा खाना खाएंगे और स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखेंगे, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप ईज़िली लेकर और अपने दोस्तों के साथ में जो है ना एक पार्टिसिपेशन की तरीके से, और जो भी एग्ज़ाम और जो भी आपका कंपटीशन आएगा उसे आप एक पर्व की तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसमें हर हालत में आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप जितने भी मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के ऊपर वीडियोस हैं, यदि उसके कंटेंट्स को आप पसंद कर रहे हैं तो आप फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये केरला की ब्यूटी, ये रामाडे रिसोर्ट के चारों तरफ जो है ना किस तरीके से प्यारी सुबह एक तरीके से आप देखिए। धन्यवाद।